आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं CDS। अभी जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एडवांस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम बताएंगे कि आपको उन मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, वन बाय वन देखिएगा। मैं अच्छे वाले क्वेश्चन सारे आपके सामने लेके उठा के लेके आ रहा हूँ आपको सॉल्व करने। पहला सवाल कुछ ऐसे दिया गया था कि आपके पास में एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बनाया गया है सर्कल के अंदर, ठीक है। इसमें इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ जो है 6√3 और विड्थ दी गई है 6 यूनिट। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन बचा है, इसका एरिया क्या होगा, ये पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर दिमाग लगाया जाए तो देखो कैसे होगा। देखो, ये लेंथ भी हमारे पास में 6 होगी। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ऑपोजिट वर्टेक्स को, तो मेरे सामने निकल के आएगा डायगोनल। और ये जो डायगोनल होगा किसका, रेक्टेंगल का, यही हमारे पास में एक तरीके से क्या होगा, आपका डायमीटर होगा किसका, सर्कल का। अब अगर मैं इसकी रेडियस को स्मॉल r यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, सपोज करो, तो मेरे पास में आ गया 2r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36 प्लस 36 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 36, 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल और r बराबर आ जाएगा 6। यानी कि ये जो अंदर वाला हमारे पास में क्या बना, रेक्टेंगल, इसका डायगोनल 12 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कहलाएगी हमारे पास में। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से यहां तक, तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये भी तो रेडियस ही होगी। ये 6 और ये साइड भी 6, तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। क्यों हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये बन गया हमारे पास में क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 120 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास में जब ये एंगल निकल गया 120 डिग्री, तो 120 एंगल निकलने के बाद हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर ये एक सेक्टर बन गया ऐसे। अब इस सेक्टर में से अगर तुम क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। देखिए, मैंने इजीली बता दिया, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जब खुद करता बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है आपको। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि पाई तो पाई रह जाएगा, r कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू थीटा हो गया 120 अपॉन 360, ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि 12 पाई किसका एरिया है, पूरे सेक्टर का एरिया है। अब अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल यहां पर बना है ये वाला, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका ये बेस कितना है 6√3। और अगर मेरे पास में कोई ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज कीजिए इसकी लेंथ है a और ये बेस है इसका कितना b, तो इसका एरिया क्या निकलेगा हमारे पास में, इसका एरिया निकालने का भी आपको पता होना चाहिए। एरिया कैसे आता है, 1/4 इंटू बेस इंटू रूट कितना 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा भाई किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 1/4 इंटू बेस कितना है भाई 6√3 इंटू ये कितना हो जाएगा रूट में 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 36 और माइनस b कितना है, बेस कितना जाएगा 3 इंटू 36। देख रहे हो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 436 में से 3 इंटू 36 जाएगा 136, यानी कि 1 इंटू 36 बोल सकते हैं, 6√3 इंटू 36 ही बचा, 36 का 6 हो जाएगा, ये 2 ये 3, ये 2 1 जा, ये 2 3 जा, 3 3 जा कितना आ गया 9√3। 9√3 ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास में कितना निकल गया दोस्तों, 12 पाई माइनस 9√3, 3 कॉमन लेंगे कितना 4 पाई
-3√3 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। एकदम टेक्निकल सवाल है, ऐसी नहीं बोल सकते कि बहुत आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं क्या, जो बच्चे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं उनसे निकल जाता है, जो नहीं करते हैं उनसे नहीं निकल पाता है। इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, इसको समझ गए ना आप। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कैसा आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, और भी ऐसे ऐसे सवालों को मैं आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए मैं आपको एक और बात बीच में बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करने से कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा कहां पर जाएंगे, हमारे ऐप पर जाएंगे दोस्तों। वहां पर आपको 9 से लेकर 12 तक की सारी मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आगे की जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी भी मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगी। देखिए दूसरा सवाल, देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे पास में कैसे दिया था। ये भी हम एडवांस मैथ्स का ही सवाल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए कैसे, जैसे 3 सर्कल दिए हैं, ये तीनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिया है कि इनकी रेडियस दी गई है, कितनी दी गई इनकी रेडियस, 2 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, यानी कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मैंने इसको ज्वाइन किया, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो सब 2 आ गया। तो ये जो बीच में शेडेड पोर्शन बच रहा है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब अगर ये सब, ये कितना हो गया 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, शेडेड पोर्शन का निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, कितना आ गया 4√3। ये क्या निकल गया हमारे पास में, ट्रायंगल का एरिया। अब किसी एक सेक्टर का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना। अब एंगल मुझे पता चल गया थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा πr² इंटू 60/360, ठीक है। अब कितनी सेक्टर है, 1 2 3 सेक्टर है, जैसे तो मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 3 का, ये 6 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, कितना 1/2, पाई तो पाई रहेगा, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई किसका एरिया आ गया, तीनों सेक्टर का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया बच्चों, ट्रायंगल का एरिया कितना 4√3 और माइनस कितना कर दो 2 पाई, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप देख लीजिएगा 2020 का पेपर है सीडीएस का, और पेपर बहुत आसान बन जाता है अगर आप रेगुलर हमारे साथ टच में रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके लिए सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ है। देखिए मैंने अभी भी देखा था इसके बारे में, ये देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आ गया यार, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए, दिया गया है आपके पास में कि एक सर्कल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर ये दो एक परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है, ठीक है। जहां पर ये टच कर रहा है यहां पर एक और सर्कल बनाया गया है ऐसे, ठीक है बच्चों। पूछ रहा है इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। इफ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए यहां से ऐसे। देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जब तक आपको क्लियरली नहीं पता होगा कंसेप्ट क्या है सवाल का, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब ये डिस्टेंस हमें पता है और ये भी हमें पता है कि ये यहां से यहां तक हमारा कितना है 8 है। ये हमें पता है ये यहां से यहां तक r होगा। अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी निकल जाए तो हमारा काम हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा बाहर बनाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा।
चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेंगी, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये आर है तो ये भी आर रहेगा, तो इसका मतलब ये आर है और ये भी आर है, तो कितना जाएगा बच्चों, r√2। यानी कि ये जो यहां से आते के डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ओ ए बोलता हूं तो ओ ए मेरे पास में कितना आ गया, r√2। कितना आ गया, r√2। और मेरे को ये r ही फाइंड आउट करना है। बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल सीजीएल में भी आया था, सीजीएल में आया था 2017 में, ठीक है, बदल के आया था थोड़ा सा इसका फॉर्मेट, बट पूछा था वहां पर भी क्या, रेडियस ही पूछा था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा सवाल को करने का तरीका। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर सवाल बहुत आसान लगेगा। अब यहां पर हम सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। कैसे, मैं कहूं कि अगर ये साइड अपॉन ये साइड की बात करूं तो ये निकलेगा ये अपॉन ये। इसका मतलब ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, r√2 डिवाइडेड बाई ए से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r√2 प्लस r प्लस 8, यानी कि r√2 प्लस ये वाला स्मॉल r, जरा ध्यान से देखो, और प्लस ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये ट्रायंगल एक्चुअली, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको बड़े वाला, इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। इज इक्वल टू ये वाली साइड r और डिवाइडेड बाय ये वाली साइड कितनी, 8, ठीक है। r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 8√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r√2 प्लस r प्लस 8। इस 8 को आप इधर ले जा लीजिए, 8√2 माइनस 8 इज इक्वल टू r कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस 1, सो r विल बी इक्वल टू 8√2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। यहां से 8 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। आप इसमें क्या कर दीजिए, √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में भी और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। कितना हो जाएगा, 8 ब्रैकेट 3 माइनस 2√2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24 माइनस 16√2। या तो ये वाला आंसर होता है यूजुअली ऑप्शंस में, और एक ये वाला। आपके पेपर में कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, तो ये आप क्या कर देंगे, आंसर मार्क कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को तो आप मतलब 3-4 बार लगा लो और सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है। कई बार यहां पर एक और स्मॉलर सर्कल बना देता है, उसकी रेडियस भी पूछ लेता है, तो उसकी रेडियस भी इसी कंसेप्ट से निकलेगी दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बहुत ही आसान सवाल भी थे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री के तो सवाल ही मतलब बहुत आसान थे सारे के सारे, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, ठीक है। सभी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि भाई सीडीएस के सवाल आखिरकार कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। देखिए एक और सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक 4th सवाल पे आ गए हम, कि एक सर्कल दिया है हमारे पास में, एक और ऐसे, ठीक है। यहां पर इसका एक डायमीटर दिया है PQRS, PQR और S। PQRS इसका डायमीटर है और इसकी लेंथ है 19, यानी कि PQRS इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसने एक और सेमी सर्कल बनाया है, यहां पर ऐसे, ये देखिए, पूछ रहा है कि अगर मैं इसको शेड कर दूं ऐसे, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया का रेशो अनशेडेड पोर्शन के एरिया के रेशो के साथ में क्या निकलेगा। यानी कि अगर मैं पूछूं, उसने बोला है व्हाट इज द रेशो ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन, ठीक है। यानी कि जो ये भाग आपने किया जिसमें हैच किया है, इसका एरिया निकाल लीजिए और बाकी सब एरिया निकाल लीजिए, उनका रेशो क्या बनेगा। अब देख लीजिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 18 सेंटीमीटर है टोटल और इसको 3 इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। अगर मैं बड़े वाले सर्कल के लिए बात करूं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए टोटल 18 है, 18 का हाफ 9, और इस अंदर वाले सर्कल के लिए इसका डायमीटर है 12, तो इसकी रेडियस कितनी निकलेगी हमारे पास में, 12 का हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर।
ये मैंने क्या लिखी है, रेडियस, और बड़े वाले की तो हमें पता चल ही गया। अब पहले शेडेड पोर्शन को निकालो, ये कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू, इस सर्कल में से ये जो अपर सेमी सर्कल है इसमें से अनशेडेड वाला जो पार्ट है उस सेमी सर्कल को घटा देंगे। सेमी सर्कल का एरिया कितना निकलता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 9 का स्क्वायर, माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 6 का स्क्वायर 36। तो आप लिख देंगे हाफ पाई 81 माइनस 36, कितना आ गया, हाफ पाई, ये आ जाएगा आपके पास में 45, ठीक है 45। इतना एरिया निकला इस पोर्शन का शेडेड का। अब अनशेडेड का निकालते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। देखिए कैसे निकलेगा, एक ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल, इसका मतलब ऊपर वाले सेमी सर्कल का तो ये निकलेगा हाफ पाई इसका पूरे का इंटू 9 का स्क्वायर प्लस हाफ पाई, और इसका रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी कि हाफ पाई 81 प्लस 36 कितना आ गया बच्चों, 6 और 1 7, 117 पाई। अब इनका रेशो कितना आएगा देख लो, रेशो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 45 डिवाइडेड बाई 1/2 पाई इंटू 117। हाफ पाई से हाफ पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 9 जा, है ना 15 कितना आ गया भाई, 3 3 9 3 27 3 3 15 15/29, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर। ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए देख लेते हैं लोग, 15/19 की 15/13 5/13 बोल रहा है, और कट जाएगा क्या देखो, ये एडिशन देखना भाई, 6 और 1 7 8 और 3 11, ठीक है 3 39 होगा, सॉरी बच्चों है ना 39, हाँ तो 39 होगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा 5/13 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरीके के सवाल भी हमारे लिए क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा आसान हो गए। तो ये एडवांस मैथ्स के इस तरीके के सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल तो देखते रहिए आप, और भी है, मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल दिखाता हूं, देखिए करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। एक सवाल देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री का दिया था, बड़ा आसान सा सवाल था, कहां गया भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अरे यार देखिए ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत आसान सवाल थे, मतलब सवाल तो सारे ही बहुत आसान थे, बट आपको मैं सिखाने के लिए थोड़ा स्लो चल रहा हूं, जब आदमी करता है खुद से तो बहुत आसान लगता है। जैसे कि कहां गया, ये सवाल था, आप देखिए इतने आसान आसान सवाल भी आते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 4। ऑप्शन लिखे थे देखो 0 1 2 और 5। अब इस सवाल को करने का क्या तरीका, कुछ भी नहीं, आप थीटा बराबर 0 डाल दो। जैसे आपने डाला तो ये साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो एक टर्म एलिमिनेट, ये टर्म एलिमिनेट क्योंकि 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/1 प्लस 4, 4 + 1 कितना 5, और आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे से बहुत सारे सवाल दिए गए थे दोस्तों, जिनको आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लाना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर हम आपकी लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी, और काफी कुछ सारे टेस्ट पेपर वगैरह फ्री में करने को मिलते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए फिर से और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा सीडीएस के पेपर के भी। बाकी हम सभी तरीके के डिफेंस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं और एकेडमिक की भी प्रिपरेशन कराते रहते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू सो मच।